इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, जो मंत्री लोक निर्माण विभाग हैं, वो रीवा आ चुके हैं। जैसा आपके मंत्री और नागेंद्र शुक्ला जी हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री भी आग्रह करता हूँ, चीफ इंजीनियर जयदी साहब लोक निर्माण विभाग सेठ के एसी चौबे जी, कार्यपालन मंत्री जैन साहब, मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने, और इस कमी को पूरा करने का प्रयास सौगात भूमि पूजन के माध्यम से रीवा के नगर वासियों को दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि इस भूमि पूजन के अवसर पर करतल ध्वन के सिंह जी, जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला कि जो एक विकास की गंगा हमारे जिले में बह है और हमारा शहर मध्य की दिशा में बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा आदरणीय नागेंद्र सिंह जी के सहयोग के सहृदय है, सरल है, शहर के लोगों को दिया है, यह अनूठी सौगात दी है। इस बनाया जा रहा है जहां इस विकास के साक्षी बने आप, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साक्षी बने आप, और पूरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साक्षी की आधारशिला न रखी जाए। क्या इतने तली बन रही है, इस विकास में अपनी पूरे जी जान से पूरी ताकत लगा रही है। निश्चित रूप से पिछले 40 या 50 वर्षों में पहला ऐसा के साथ आदरणीय मंत्री जी के मंशा रूप काम कर रही हैं, और विकास स्वागत के योग्य है, जो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर रही है। जैसा कहा कि जनवरी 15 में यह फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, और जनवरी 15 में रीवा के नगरवासियों को यह अनुपम सौगात सौंप दी समझता हूँ। एक पूर्ण विकसित शहर, एक पूर्ण विकसित जिला बना जाएगा, और मध्य प्रदेश के नंबर 1 के जिले का सौगात सौंप दी जाएगी। एक 8 करोड़ का निर्माण पॉलिटेक्निशियों ने पिछले 40 वर्षों में कभी कल्पना की थी कि मध्य रीवा एक ऐसा नगर होगा जहां प्रत्येक, तो हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने, आदरणीय शिवराज सिंह जी के सक्षम नेतृत्व में के साथ काम किया है, हमारे लाडले मंत्री जी ने, और प्रदेश को अंधेरों से निकाल के और सुबह 4 बजे तक लाइट गोल रहा करती थी, और उसी समय इन्वर्टर, और आज का दिन कि जब मध्य प्रदेश में एक भी मिनट बिजली गोल होने की स्थिति नहीं आ रही है, कमी को पूरा करने का काम किया है इस प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, और इसका जो अंजाम दिया है, ये अंजाम दिया है, इसका श्रेय मिला है रीवा के नगरवासियों को। कैसे कुशल, इतने तीव्र, इतने बुद्धिमान, इतने कटौती मुक्त होने की दिशा में जा रहा है, ये श्रेय रीवा की जनता को है, रीवा जिले के आम नागरिकों को है, रीवा जिले के जनमानस को है, कि मध्य प्रदेश को अंधेरे से निकाल के रोशनी मिले गया है, जो कि अगर हम ऐसा नेतृत्व नहीं देते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। निश्चित रूप से मंत्री जी के साथ साथ
पंडित जी बैठ जाइए अपना। आदरणीय आशा मेरा जरूर है कि मंच की स्थिति कार्यपालन क्षमा कीजिए। मैं अतिथियों का स्वागत आदरणीय नागेंद्र सिंह जी के अधीक्षण मंत्री चौबे जी आप आए और आदरणीय चौधरी जी श्री चौधरी जी आए और हमारे माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण में स्वागत करेंगे। बैच वही है ना सर, यही बैच रखा है नीचे। और भाषण और विभागीय प्रतिवेदन के संदर्भ में आप देंगे आदरणीय चौधरी जी अधीक्षण मंत्री। मुख्य अतिथि माननीय नागेंद्र सिंह जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, माननीय श्री शिवेंद्र सिंह जी महापौर नगर पालिका निगम रीवा, माननीय श्री रिपुदमन सिंह जी अध्यक्ष नगर निगम रीवा गुजरते हैं। यह काफी सामना करना पड़ता था। इस शहर के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए की लागत से पुल की प्रशासकीय से तत्परता दिखाते हुए पर 60 मीटर लंबा एक सिंगल स्पान होगा जो कि प्लेन होगा। उसके बाद दोनों तरफ ढलान प्रारंभ होंगे। स्थानीय दुकानदारों की सुविधा को देखते हुए जो ढलान वाला पोर्शन है उसको सॉलिड नहीं रखा गया है, उसमें भी ओपनिंग रखी गई है। उसके पहले फ्लाईओवर जनता को सौंपने के लिए मैं तैयार कर दूं। यहाँ मैं एक बार पुनः सदा सम्मानीय अतिथियों, मौजूद आवाम, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों तथा अपने तमाम सहयोगियों पत्रकार साथियों को तहे दिल से हार्दिक बंदन अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले चंद शब्द माननीय मंत्री द्वय को समर्पित करना चाहूंगा कि जिस तरह फूलों की खुशबू का कोई रंग एवं मजहब नहीं होता, जिस तरह किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट एवं सूर्य की किरणों में कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक इसी तरह आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रभावित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। बस इसी के साथ साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहां तक मेरी समझ है कि 15 माह बाद पुनः मंत्री द्वय लोकार्पण भी करेंगे। निश्चित रूप से हम इस बात को लेकर इसका लोकार्पण भी करेंगे। इस महत्वपूर्ण सौगात की आदरणीय मिश्रा जी 15 माह में हमें सौंप। हमारे भारतीय जनता जहां सबसे से छिपा नहीं है। आज विगत 8-9 वर्षों के पूर्व इसी सिरमौर चौराहे से रताहरा के मार्ग से आगे चलने के लिए जब धूल ही धूल उड़ा करती थी, उसके बाद यहाँ पे आए दिन स्कूली बच्चों की दुर्घटनाएं हुआ करती थी। सबसे पहले रीवा शहर का बाईपास का निर्माण करा के आपने इस क्षेत्र के शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात दिया था। साथ ही भोपाल में बड़े बड़े चौराहों का निर्माण हो चुका है। उस तरह आज हमारे रीवा के सभी लगभग चिन्हित चौराहे बन के तैयार हो गए। आज बिजली के क्षेत्र में हम पहले से काफी बेहतर प्रयास में हैं। आज जनवरी 2013 में सर में देंगे। आज वह दिन हमारे प्रदेश सरकार का वादा जो किया था वो पूरा करने का दिन आ गया है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में पहले से हमारे विद्यालयों में बैठने के लिए बच्चों को व्यापक प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज हमारे पास विद्यालयों में बैठने के लिए बच्चों की पर्याप्त व्यवस्था है। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था, बाउंड्री वाल की व्यवस्था की गई है। आज हम सरकार जिस गज से इस विद्य क्षेत्र रीवा दी है, आने वाले समय में जिस तरह हमारा ये प्रदेश पिछड़ा बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, विगत माननीय ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से रीवा के लोगों की भावना न व्यक्त हो, रीवा के लोगों को खुशी न व्यक्त हो, और उस खुशी का माध्यम बने हैं आप।
सम्मान के साथ बड़े इज्जत से चला, सोया ही नहीं, जो बढ़ के बट वृक्ष न बन पाए, वह बीज कभी बोया ही नहीं, वह बीज कभी बोया ही नहीं। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री। रीवा शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जीवन और मरण से जुड़ा हुआ, ऐसे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, लोक निर्माण मंत्री आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती माया सिंह जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय रिपुदमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व सांसद आदरणीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी, इस इलाके में सिर्फ रीवा जिला ही नहीं, समूचे बिंदु प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष के रूप में जिन्हें हम सब लोग जानते हैं, वरिष्ठ नेता आदरणीय केशव पांडे जी, मनगोवा क्षेत्र की विधायिका, लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति जी, रीवा के कलेक्टर आदरणीय रूपला साहब, जिनको इस बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिली है, वरिष्ठ संविदाकार आदरणीय विजय कुमार मिश्रा जी, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर जयदी जी, पूर्व महापौर आदरणीय श्रीमती आशा सिंह जी, आदरणीय अंजू मिश्रा जी और बड़ी संख्या में उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, पीडब्ल्यूडी ब्रिज के एसी और सभी अधिकारीगण, नौजवान साथियों, बंधुओं, आज वास्तव में रीवा को एक विकास की दिशा में हम लोग कहा करते थे कि अब आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, अब बिंदु को हम पीछे नहीं रहने देना चाहते। और क्यों रहे बिंदु पीछे? आखिर कौन सी कमी है हमारे बिंदु प्रदेश में? यदि सारे मध्य प्रदेश को बिजली जाती है तो बिजली बनाने के लिए कोयले की जरूरत यदि पड़ती है, तो कोयला यदि कहीं है तो हमारे विंध्य की धरती पर है और कहीं नहीं है। इसलिए हम पीछे क्यों रहे? यदि सड़कों के निर्माण के लिए, विकास के लिए सीमेंट बनाने की आवश्यकता है, तो सीमेंट बनाने के लिए लाइम स्टोन यदि कहीं पाया जाता है तो वो भोपाल, इंदौर में नहीं पाया जाता, जबलपुर, ग्वालियर में नहीं पाया जाता। यदि वो लाइम स्टोन कहीं मिलता है तो हमारे रीवा और सतना की धरती के नीचे मिलता है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री जी आए थे महापौर शिवराज सिंह अपने शिवेंद्र सिंह जी के चुनाव प्रचार में, तो हमने कहा था कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। जब बजट का बंटवारा होता है, 1 रुपया भोपाल, इंदौर, ग्वालियर को दिया जाता था तो हमको ठंडी भी नहीं मिलती। लेकिन अब हम बराबरी के साथ हिसाब करना चाहते हैं। अब यदि 1 रुपया वहां दिया जाए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, 1 रुपया हमारे रीवा और सतना के लिए भी सुरक्षित रख दिया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि प्रदेश के विकास के लिए जो राजस्व इकट्ठा होता है, वो राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा विंध्य की धरती से आता है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लाइम स्टोन हो। इसलिए 1 रुपया यदि उनको देंगे और 1 रुपया आपको देंगे तो न्याय नहीं होगा। यदि 1 रुपया वहां दिया जाएगा तो 1.25 रुपया दिया जाएगा रीवा, सतना, मध्य प्रदेश को। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। हम लोग दूध के जले, अभी आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी बाढ़ सागर की बात कर रहे थे। बाढ़ सागर का बांध सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया था, सिंचाई की नहरों का काम सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया था। वो इतिहास के काला पन्ना, काले दिन को हम कभी भूल नहीं सकते, जिस दिन मध्य प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि धन की कमी के कारण बाढ़ सागर का बांध का काम बंद कर दिया जाए और नहरों का काम जो चल रहा है सारा बंद कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के खजाने में बाढ़ सागर को देने के लिए पैसा नहीं है। वो काला दिन कभी हम भूल नहीं सकते। और इसलिए तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी
हम सारे लोग गए थे, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी थे, हम थे, उस समय पन्नाबाई तो नहीं थी लेकिन पंचूलाल जी थे, नागेंद्र सिंह जी थे, गिरीश गौतम जी थे, और हम लोगों ने कहा था कि बाणसागर हमारे लिए जीवनदायिनी योजना है, इसके लिए पैसा नहीं मिला है। हम आगे निकल सकते थे लेकिन हम आगे नहीं निकल पाए। हमारे यहाँ का अमीर किसान सामान्य किसान हो गया, सामान्य किसान गरीब किसान हो गया, क्योंकि हमने उसको सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया। यदि पानी मिला होता बिंद क्षेत्र के किसानों को, तो पंजाब हरियाणा का किसान हमारे रीवा सतना के किसानों का मुकाबला नहीं कर सकता था। और इसलिए ये बाणसागर जीवनदायिनी योजना है, ये बेरोजगारी और समृद्ध गरीबी को समाप्त करने वाली योजना है, इसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए। और आपने देखा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कोटी नहर के टेल में जाके सोन आरती कर दी, सिहावल नहर के टेल में सोन आरती कर दी, पानी वहां पहुंच गया। और पिछले दिनों जयंत मलैया जी आए थे तो पूर्वा नहर जो सतना जिले के छोर में जाता है, वहां भी सोन आरती करके हमने ये दिखा दिया कि वास्तव में हमने सिर्फ कहा नहीं था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बाणसागर का बांध पूरा करके सिंचाई की नहरों से पानी देंगे किसानों को, बल्कि हमने उसको करके दिखा दिया, सपने को साकार करने का काम हमने किया। आज ये फ्लाईओवर के भूमि पूजन का अवसर है, अब इससे कौन इनकार कर सकता है कि रीवा में जब तक बाईपास नहीं बना था, रीवा की इन्हीं सड़कों पर लोगों की अकाल मौतें हो जाया करती थी। बाईपास की मांग पिछले कई वर्षों से चल रही थी। मैं आदरणीय नागेंद्र सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, वास्तव में उनका बहुत स्वागत मैं करना चाहता हूं। जब रीवा के पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए विकास के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता पड़ी और हमने यहां से प्रस्ताव भेजा, और वहां पे जब अधिकारियों ने कहा कि साहब प्लान सीलिंग खत्म हो गई है, अब पैसा नहीं दिया जा सकता। और जब मैंने आदरणीय नागेंद्र सिंह जी से कहा कि ये तो बहुत ही आवश्यक काम है, तो मैं धीमे से कहता था आवश्यक काम है, और आदरणीय नागेंद्र सिंह जी टेलीफोन उठा के अपने अधिकारियों को और ज्यादा तेजी से कहते थे कि ये तो बहुत ही आवश्यक काम है। रीवा का बाईपास बन गया, ये 4 लेन की सड़क 7 मीटर की सड़क हुआ करती थी, अब डिवाइडर से एक तरफ नाप लीजिए तो 9 मीटर तो सिर्फ एक ही तरफ है। हमारा आधे से ज्यादा जीवन निकल गया इस सड़क में 7 मीटर में चलने में। उसी में रिक्शा वाला चल रहा है, उसी में ठेले वाला चल रहा है, उसी में भारी ट्रक चलते थे, उसी में बसें चलती थी, उसी में स्कूटर वाला भी चलता था। कितनी विकट परिस्थितियां थी, कितनी परेशानी वाली स्थिति थी। लेकिन बाईपास बनाने के बाद इस सड़क को 4 लेन की सड़क बनाने का काम किया है, और अभी भी हम शांत नहीं बैठे। अब इस 4 लेन के बाद किनारे किनारे रतैरा से लेकर रेलवे स्टेशन तक बड़े नाले बनेंगे, और नाले और इस डामर की सड़क जो डिवाइडर से 9 मीटर है, उसके बीच में जो हिस्सा बचेगा 4-5 मीटर का, वहां पर कंक्रीट करके और इसको भोपाल की तरह साफ सुथरी और 4 लेन की एक बेहतर सड़क, आदर्श सड़क बनाने का काम हम करेंगे। ये फ्लाईओवर उसी प्रकार से सिरमौर चौराहे के व्यापारी तो हमेशा हमारे पास आते थे, साहब फ्लाईओवर बना दी, क्योंकि ये बात सही है कि अभी तो किसी तरह काम चल रहा है, लेकिन आज यदि फ्लाईओवर का काम शुरू करके और इसको पूरा नहीं किया गया तो 2-3 वर्षों बाद आप कल्पना करिए, आप याद करिए जब झरिया पुल सकरा था और जब वो बन रहा था तो उस समय तो लगता था कि ये विकास से बहुत ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन आज वो झरिया पुल बन गया है। छोटी पुल में जब हम 4 लेन कर रहे थे तो सबने कहा था कि दूसरी पुल बनाने की आवश्यकता क्या है, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि साहब यदि समय रहते नहीं बना होता तो वो जो छोटी पुल का एक पुल था उसमें तो जाम ही लगा रहता, लोगों की ट्रेनें छूट जाया करती थी। उसी प्रकार से ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये आने वाले 2-3 वर्षों के बाद जब रीवा की चौराहे पे गंभीर समस्या बने तो गंभीर समस्या न बनने पाए। अच्छी सरकार ये नहीं है कि समस्या जब खड़ी हो जाए, जब पानी नाक के ऊपर से गुजरने लगे तब हम समस्या का समाधान ढूंढे। अच्छी सरकार तो ये है तो अंदाज लगाए कि आज से 3 साल बाद किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, और 3 साल बाद जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको बनाने में तो 2-3 वर्ष लग ही जाते हैं, तो उसकी पहल आज ही से करना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए जब वो गंभीर समस्या के रूप में जनता के सामने आए तो समस्या के पहले ही उसके सामने समाधान प्रस्तुत हो जाए और उसको उसके जीवन में तकलीफें आने का काम न हो, क्योंकि हम दूध के झरनों से दबते हुए देखा है। उन परिवार के लोगों के दर्द को हमको महसूस करने की आवश्यकता है। यदि ये काम पहले हो गया होता, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से बहुत पहले बन गई होती, हमें तो सरकार में आने का मौका ही कम मिलता था। केंद्र में एक बार
बार सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना से इस देश के 6 लाख गांवों में से 3 लाख गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम करके दिखा दिया कि अब इस देश का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो बरसात के दिनों में दुनिया से कट जाता रहा। लेकिन आजादी के 55 वर्ष तक इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने इस पीड़ा को महसूस नहीं किया। गांव के लोग कैसे रहते होंगे, गांव के लोग कैसे काम करते होंगे, उनकी समस्या क्या है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के माथे से कलंक मिटाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव गांव में सड़कें बनाकर, 12 सड़कें बनाकर ये सौगात देश को देने का काम किया। और इसलिए यदि हमारी सरकार पहले आ गई होती तो इन सारी समस्याओं का समाधान पहले हो गया होता। लेकिन हम इसका रोना नहीं रो सकते, हमें अभी मौका मिला है और हम अभी तस्वीर बदलने का काम करेंगे। हम कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। रीवा को लोग कहते थे कि ये कैसा संभाग है कि जिले की तरह भी नहीं दिखता, ये तो तहसील की तरह दिखता है। और जब वो लोग ऐसी बात कहते थे तो हम लोगों के दिलों में, क्योंकि चाहे रीवा कैसा भी रहो, हमारा रीवा है, हमसे रीवा से ज्यादा और प्रिय क्या हो सकता है। हमको ले जाके पेरिस में और लंदन में बैठा दो, लेकिन हमारा मन नहीं लगेगा। हमें तो चैन से नींद तभी आएगी जब हम रीवा में आके और रात में सोने का काम करेंगे। और इसलिए उस समय दिल में तीर की तरह ये बात चुभती थी जब लोग कहते थे कि कैसा संभाग है, ये जिले की तरह नहीं लगता, ये तो तहसील की तरह लगता है। लेकिन अब बड़ा संतोष होता है, अब उनकी भाषा बदल गई है। अब वही अधिकारी बल्लभ भवन से उतर कर जब रीवा में आते हैं और रीवा से जब वापस जाते हैं तो कहते हैं ये कहाँ से हो रहा है काम, ये कैसे हो रहा है काम, कहाँ से आ रहा है पैसा। मुझे तो उस दिन बड़ी हंसी आई थी जब पत्रकार वार्ता में प्रतिपक्ष के नेता ने पत्रकारों से कहा, ये नहीं कहा कि काम नहीं हो रहा है, ये कहा कि हम इस बात की जांच कराएंगे कि रीवा के विकास के लिए पैसा कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। इस बात की जांच कराएंगे कि पैसा कैसे आ रहा है। लेकिन जांच नहीं, महाजांच करा लो। लेकिन रीवा के विकास को अब हम किसी भी कीमत पर दांव पे लगने नहीं देना चाहते। और इसलिए आज मैं आदरणीय नागेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो उन्होंने फ्लाईओवर के इस महत्वपूर्ण काम को मंजूर कराने में जिस प्रकार से ऐसा लगता था जैसे ये रीवा का फ्लाईओवर नहीं बन रहा, ये नागौद का फ्लाईओवर बन रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद नागौद में भी बनाएंगे। और उन्होंने यहीं तक काम नहीं किया। मुझे आप लोगों को याद होगा जब रीवा के बाईपास का भूमि पूजन लोकार्पण किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग की थी कि वर्षों की समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन ये समाधान 100% नहीं है। एक मिनट इसको नीचे कर दें, चरण बैठ जाए। लेकिन ये बाईपास रीवा के अंदर होने वाली दुर्घटनाओं का 100% समाधान नहीं है। 100%। एक मिनट, हम लोग जब ये बाईपास जो रटारा में जहां पे हम लोकार्पण कर रहे हैं, यहीं से इस सड़क को आगे बढ़ाते हुए और पहले गुड़ रोड को पार करें, फिर गड्डी रोड को पार करके और ले जाके जब गोविंदगढ़ के सिरपुरा में मिला देंगे तब 100% समाधान होगा। क्योंकि अभी भी सीधी और सिंगरौली से आने वाले, शहडोल से आने वाले 10 चक्के के ट्रक वो कुठुलिया से घुसते हैं, फिर बिछिया आते हैं, फिर बिछिया से फिर रसद चौराहा आते हैं, फिर पीटीएस चौराहा आते हैं, और पीटीएस चौराहे के बाद सरदेर पटेल की राह में आने के लिए मजबूर होते हैं। और इसलिए यदि सिरपुरा से हम जोड़ देंगे रटारा को तो इन भारी वाहनों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि बाहर यदि उनको बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, या जबलपुर जाना है, या जेपी सीमेंट में जाना है, तो बाहर चले जाएंगे और भारी वाहन सड़कों में आना बंद हो जाएंगे। इसलिए 100% समाधान तो तब होगा जब रिंग रोड को भी आप स्वीकृत कर दें। उन्होंने कहा था परीक्षण कराएंगे, उसका परीक्षण भी हो गया। मैं आदरणीय नागेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं फरवरी में भी आपका तिथि निश्चित करना चाहता हूँ। फरवरी के महीने में भी हम आदरणीय नागेंद्र सिंह जी को बुलाएंगे और भूमि पूजन करेंगे उस 80 करोड़ की सड़क का। क्योंकि हमारी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती, जमीन में जब तक उतर नहीं जाता वो योजना तब तक हम चैन की सांस नहीं लेते। आज चैन की सांस ले रहे हैं क्योंकि फ्लाईओवर का भूमि पूजन हो रहा। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब हम दूसरा काम देखेंगे। अब आगे का काम पीडब्ल्यूडी विभाग और हमारे ये विजय मिश्रा जी देखेंगे और इस काम को पूरा कराने का काम करेंगे। अब तो हमारी नजर, जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, वैसे हमारी नजर 15 महीने वाली उस दिनांक पर होगी जिस दिन इसका लोकार्पण करने के लिए आदरणीय नागेंद्र सिंह को बुलाने का काम करेंगे। तब तक हम दूसरे काम करेंगे। तो उस रिंग रोड के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने उस योजना को मंजूर किया, उसका टेंडर हुआ और टेंडर होने के बाद बहुत जल्दी भूमि पूजन करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं।
एक और महत्वपूर्ण सड़क के लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सिरमौर चौराहे से रोड बनी है, ये मॉडल स्कूल तक तो चौड़ी सड़क है, लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन मॉडल स्कूल के बाद से लेकर विश्वविद्यालय तक बाईपास तक ये 2 लेन की सड़क हो गई है। 2 लेन भी नहीं है, बल्कि 5.5 मीटर की सड़क है। और इस सड़क में इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का आना जा रहा है, मॉडल स्कूल, पीजीबीटी, बीएड कॉलेज और निराला नगर का सरस्वती स्कूल और फिर विश्वविद्यालय। और अभी तो हम पॉलिटेक्निक का भी भूमि पूजन कल करने वाले हैं। पिछले दिनों पत्रकार वार्ता में हमारे पत्रकार बंधु ओम प्रकाश जी ने कहा कि पॉलिटेक्निक का नहीं हो रहा है। हमने कहा आप कब चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम तो अब भी चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, तो कल हम उस पॉलिटेक्निक का भी भूमि पूजन करने वाले हैं, उसका भी टेंडर हो गया। तो इसलिए वो जो सड़क है मॉडल स्कूल से लेकर बाईपास तक का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय नागेंद्र सिंह जी को आप सबकी ओर से। तो उसके लिए 2-4-5 करोड़ नहीं, बल्कि उसको 4 लेन की सड़क बनाकर किनारे नालियां रहेंगी, 4 लेन की सड़क रहेगी, बीच में डिवाइडर रहेगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए सैंक्शन करने का जो आपने काम किया, उसका भी टेंडर हो गया है और उसका भी बहुत ही जल्दी हो सकता है। रिंग रोड का और उसका भूमि पूजन कराने के लिए एक साथ ही उन दोनों सड़कों का भूमि पूजन करने का काम हम इस दिसंबर के अंत तक में या फरवरी के प्रथम वीक में करने का काम करेंगे। और इसलिए ये वास्तव में रीवा का अधिकार है कि विकास के मामले में कोई भी महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे रीवा से अछूती न रहें। एक तरफ सड़कों का काम, एक तरफ सिंचाई की नहरों का काम। और अभी संचालक महोदय बता रहे, अभी 20 तारीख को मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 20 तारीख को जबलपुर में फीडर सेपरेशन की योजना के माध्यम से जबलपुर जिले को बिजली कटौती मुक्त जिला घोषित करने का काम हम करने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सुषमा स्वराज जी आ रही। एक भी गांव में घरेलू बिजली, क्योंकि गांव के लोगों को सिर्फ सड़क की समस्या नहीं हुआ करती थी अटल जी के पहले, बल्कि गांव के लोगों को इस बात की भी समस्या होती थी कि शहर के लोगों को 18 घंटे बिजली, 20 घंटे, 22 घंटे बिजली, और गांव के लोगों को 10 घंटे बिजली, 8 घंटे बिजली। और यदि दिग्विजय सिंह जी के जमाने की याद कर लें, उनको कहा जाता था इन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है, क्योंकि सड़कों को उन्होंने बिहार से भी बदतर कर दिया था और मध्य प्रदेश के गांवों को उन्होंने अंधेरों में डुबोने का काम कर दिया था। अंधेरे में डूबा हुआ प्रदेश माना जाता था। और उस अंधेरे में डूबे हुए प्रदेश को बिजली कटौती मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। ये कोई छोटा संकल्प नहीं था। बिजली का मामला इतना जटिल मामला है, इतना कठिन मामला है। इसको सुधारने के लिए जब उन्होंने कहा था कि बिजली कटौती समाप्त करेंगे, यदि संभागीय मुख्यालय में 24 घंटे बिजली होगी तो दूर दराज गांव के घरों में भी 24 घंटे बिजली देंगे, तो लोगों को भरोसा नहीं होता था कि ये काम कभी हो पाएगा। ये कैसा कर रहे हैं? हमारे लोग ही कहते थे कि क्या जरूरत है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के लोगों को आदत डाल दी है 10 घंटे में सोने के लिए, 8 घंटे में। और इसलिए आप क्यों परेशान है? आप तो 12-14 घंटे कर देना, काम बन जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया, हमें चैन से सोने का अधिकार नहीं। यह मुख्यमंत्री सत्ता के सिंहासन पर बैठ के राज करने के लिए नहीं है पद। यह सत्ता की बागडोर अपने हाथों पर लेकर गांव में रहने वाले लोगों की समस्याओं को, उनकी पीड़ा को, उनकी परेशानियों को दूर करने वाला पद है। हम चैन के सांस नहीं ले सकते। और जिस तरह से अटल जी ने गांव गांव में सड़कें बनाने का काम किया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने संकल्प लिया है कि हम गांव गांव में बिजली कटौती का कलंक मिटा देंगे और 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में देने का काम। उसकी शुरुआत 20 जनवरी को जबलपुर में हो रही है और हमारी कोशिश है कि अप्रैल के महीने में रीवा में हो जाए, अप्रैल के महीने में सतना में हो जाए और इन दोनों जिलों में भी अप्रैल के महीने में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री जी को लाएंगे और कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी घोषित कर दीजिए जनता जनार्दन के सामने कि अब रीवा जिले और सतना जिले के किसी गांव में, रीवा संभागीय मुख्यालय में यदि 24 घंटा बिजली दी जाएगी और दी ही जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटा बिजली देने का काम करेंगे। और इसलिए सड़क, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण काम जो किसी भी प्रदेश के विकास की दर को मजबूत करते, जो प्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने का काम करते, ये लोकतंत्र को वरदान बनाने के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि बाणसागर का बांध जो 6 वर्षों में बनना चाहिए था वो 30 वर्षों में बना जब हमारी सरकार आई? क्या ये लोकतंत्र को वरदान बनाने का उदाहरण है कि 6 वर्षों में किया जाने वाला काम 30 वर्षों में किया जाए? कितने लोग तो बहुत आगे बढ़ सकते थे, प्रदेश आगे बढ़ सकता था, लेकिन वो पीछे चला गया। और इसलिए राजनीतिक अपराध है। जनता से जुड़े हुए जीवन दायिनी योजनाओं के साथ
इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना, जीवनदायी योजनाओं के साथ मजाक करना, पैसा मंजूर न कराना, बजट में पैसा न देना, ये वास्तव में राजनीतिक अपराध है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक अपराध करने वाले कौन लोग हैं, इनको पहचाने नहीं। बड़ा दर्द होता है इनके पेट में जब कोई विकास की योजना का शिलान्यास होता है। मुझे याद है जब बाईपास बन रहा था तो लोग परेशान हो रहे थे, ये 4 लेन की सड़क बन रही थी तो लोग परेशान हो रहे थे कि जरूरत क्या है। और मैंने सुना है हल्के शब्दों में कि ये फ्लाईओवर बनाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पेट में क्या दर्द होता है भाई। यदि मध्य प्रदेश की सरकार के पास इतनी कुव्वत है कि जो काम महानगरों में हो सकता है, क्या सिर्फ दिल्ली में फ्लाईओवर बनेगा? क्या सिर्फ बंबई में फ्लाईओवर बनने की जरूरत है? क्या हमारे रीवा में नहीं बन सकता? और इंदौर के बाद ये रीवा शहर है जहां दूसरा फ्लाईओवर बनने का काम हो रहा है। और इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना है, सिर्फ पहचानना है, उससे कोई झगड़ा नहीं करना है, या कोई जाके थाने में FIR कराना है, सिर्फ पहचानना है। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम हमें अब लगातार जारी रखना पड़ेगा। ये किसकी सरकार बने और किसकी सरकार न बने इसका मामला नहीं है। हमारा भविष्य स्वर्णिम होगा कि नहीं होगा ये मामला इसका है, हमारे भविष्य का सवाल, ये हमारे विकास का सवाल है, ये आने वाले पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। और इसलिए हमें चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। यदि ये काम आप ये करते रहे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाना चाहते हैं। और आदरणीय नागेंद्र सिंह जी और हमने आपस में तय कर लिया है तो मुख्यमंत्री जी को बनाने दीजिए हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश को। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर यदि सबसे विकसित क्षेत्र कोई बनेगा तो हमारा विंध्य का क्षेत्र बनेगा, रीवा, सतना और सीधी सिंगरौली और ये शहडोल, ये हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा। आज जब जो जिम्मेदारी आदरणीय नागेंद्र सिंह जी के पास रहती, ये जब बर्गी के मंत्री थे तो बर्गी का काम करा दिया। 700 करोड़ की सुरंग बन रही है श्रीनाबाद में, सिर्फ इसलिए बन रही है कि वो नर्मदा बेसिन से गंगा बेसिन में नर्मदा जी का पानी आ जाए और उससे 2.25 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी सतना जिले में। हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत सिंचाई होगी, नर्मदा का थोड़ा सा पानी हमारे यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा सतना जिले में सिंचाई होगी। इधर सोन नदी के पानी से, उधर नर्मदा जी के पानी से हरित क्रांति पैदा की जाएगी। बिंद क्षेत्र की धरती के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का जो काम आप कर रहे हैं किसी से छुपा नहीं है। रीवा से हनुमना, मनगवा से चाकघाट, रीवा से सीधी से सिंगरौली, रीवा से सतना और बेला से जबलपुर, इन सड़कों को जो कि 2 लेन की सड़क के लिए मोहताज रहती थी, गड्ढों वाली सड़कें मानी जाती थी। कितने लोगों की मौत हुई है रीवा से सतना के बीच में। पूरे के पूरे गाड़ियां जो है वो ट्रकों से टकरा जाती थी और मालूम पड़ता था कि सवेरे जब हम लोग अखबार खोलते थे तो मालूम पड़ता था कि एक ही परिवार के 10-10 लोग मौत की गोद में चले गए। उस सड़क को 4 लेन की सड़क बनाने का आपको बर्गी का, जब नर्मदा के मंत्री थे NVDA के, तो आपने नर्मदा जी के पानी को सतना की धरती पर लाने का एक ठोस काम कर दिया था। और अब जब आप PWD के मंत्री हैं तो आपने महायोजना, मैं तो ये रीवा हनुमना मनगवा से चाकघाट और रीवा से सिंगरौली, इसको मैं छोटी मोटी योजना नहीं मानता, मैं इसको बहुत विराट योजना मानता हूँ। इस विराट योजना को विंध्य की धरती पर उतारने के लिए जो आपने पहल की और पहल करके उसको अंतिम अंजाम में पहुंचाया, मुख्यमंत्री जी को लाके आपने त्योहार में और उधर देवसर में भूमि पूजन करा दिया। और कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री आएंगे सतना से रीवा की भूमि पूजन करने वाले। ये जो लगभग 2000 करोड़ 2500 करोड़ की सड़कों का जो आपने विंध्य को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, उसके लिए आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय। लगता है कि धन का एक सैलाब आ रहा है, एक बाढ़ आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि धन कहां से इतना आ रहा है। सबकी प्रशासकीय स्वीकृति है, सबके टेंडर है, सब काम हो रहे हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 24 घंटे बिजली मिलेगी उस प्रदेश में जहां 18 घंटे गांव में। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़ी आदर के साथ और इस पूरे जिले के प्रति करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि हर रोज नए सियारों को रोशन कर दें। जलाता ही गया मैं ऐसे दिए, जलाता ही गया मैं ऐसे दिए। आदर के नेता और मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे साथी विधायक पन्ना भाई जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के
प्रमुख नेतागण, प्रतिनिधिगण, यहां पर उपस्थित सभी प्रशासन के और मेरे विभाग के अधिकारीगण, प्रेस के बंधुओं, देवी और सज्जनों, मेरे सामने तराजू आ चुका है। अब नेताओं को तुल जाना चाहिए। सही में अब समय आ गया है नेताओं को तोड़ने का। अब ये काम जनता करेगी। मुझे पता नहीं किस चीज से तोड़ा जा रहा है, लेकिन मूल्यांकन करने का समय अब आ गया है। जब मैं कभी भी रीवा आता हूं या रीवा से आगे निकलता हूं तो रीवा के परिवर्तित स्वरूप को देखने का अवसर मिलता है। 2003 के रीवा और 2013 की रीवा में बहुत बड़ा अंतर है। ये सब कोई स्वीकार कर रहे हैं और राजेश शुक्ल जी ने सही कहा है। मैं भी इसी संभाग का हूं और जब कभी भी हमको यह बताना पड़ता था कि हमारे रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा है तो थोड़ा शर्म सी लगती। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और अब हम पूरे प्रदेश में अपना असर ऊंचा करके चल सकते हैं कह करके कि हम रीवा संभाग के हैं और रीवा हमारा मुख्यालय है। ये परिवर्तन कहां तक ले जाएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर इसी प्रकार का कुशल नेतृत्व रीवा को मिलता रहा या तो निश्चित रूप से रीवा बहुत प्रगति करेगा। बंधुओं, इस अवसर पर मुझे 3 व्यक्ति याद आ रहे हैं। अपने क्षेत्र की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए ऐसे नेताओं से सीखा जाता है। मैं कुछ दिनों के लिए नर्मदा घाटी विकास का मंत्री था। गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में सरदार सरोवर का निर्माण हो रहा था। सरदार सरोवर के निर्माण से गुजरात का बहुत बड़ा हित होने वाला था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता था जब उनका सीधा टेलीफोन कभी मेरे पास, कभी मेरे अधिकारियों के पास और यहां तक कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तक वो सीधे टेलीफोन करते थे और प्रगति पूछते थे कि बंधु तुम्हारे क्षेत्र में कितना काम हुआ, कितनी प्रगति हुई। मैंने अपने प्रदेश की सेवा करने की ललक किस सीमा तक किसी व्यक्ति को ले जा सकती है, इसका उदाहरण। और इसी प्रकार मैंने देखा है ग्वालियर राज परिवार, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुझे फोन किया करती थी कि नागेंद्र सिंह जी, धौलपुर से एक सड़क आ रही है, सिर्फ 5 किलोमीटर की है, यदि आप उसका निर्माण कर दें तो राजस्थान का हित हो जाएगा। और लगातार वो टेलीफोन करती थी। राजेश शुक्ल भी आते हैं। ये काम चाहे किसी विभाग ने किया हो, चाहे मेरे विभाग ने किया हो, लेकिन प्रत्येक काम के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 15 बार, और जब तक वो काम पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक लगातार टेलीफोन पर संपर्क कि हमारा ये काम होना चाहिए। इसी फ्लाईओवर को लेकर के कम से कम 5-6 बार मुझे टेलीफोन किया और कभी कभी मुझे ये हैरानी होती थी कि मेरे विभाग की ज्यादा जानकारी, मुझसे कहीं ज्यादा जानकारी उनको हुआ करती थी। ये फाइल फलाने जगह पहुंच गई, फलाने अधिकारी के पास रखी हुई है, वो एसएफसी में पहुंचने वाली है, वहां ये अड़चन होने वाला है, नागेंद्र सिंह देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता था अकोमोडेट करने के लिए, मेरे मन में था, क्योंकि विंध्य क्षेत्र का होने के नाते मेरे मन में भी इच्छा थी कि हमारा विंध्य क्षेत्र प्रगति करे। कई अवसर आए हैं, सामान्यता हो सकता है कि शायद मैं इसको मंजूर भी न कर पाता, लेकिन ये राजेंद्र शुक्ल जी का आग्रह था
ये मेरा कोई बहुत बड़ा श्रेय नहीं, मैं पूरा का पूरा श्रेय इनको देना चाहता हूं और आपके इस क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के जिस लगन के साथ उन्होंने ये प्रयास किया है कि ये फ्लाईओवर बनना चाहिए। और मुझे यह बताते हुए भी बड़ी प्रसन्नता है, मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, कि आज के दिन रीवा में 2000 करोड़ रुपए के रोड के काम चल रहे हैं। 2000 करोड़। इसमें मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के भी काम शामिल है। आज पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 30,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग के पूरे प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता है, ग्वालियर से लेकर के झांसी, पता नहीं सार्वजनिक मंच में उन्होंने बोल दिया कि मध्य प्रदेश से सड़कें खराब हैं हमारे, क्योंकि पूरी कमर टूट गई, शरीर टूट गया रोड के ऊपर, मध्य प्रदेश की सड़कों के ऊपर। अब ग्वालियर से चल करके दतिया से झांसी आई थी और जिस रोड में चली थी वो मेरी सड़क नहीं है, मेरे प्रदेश की सड़क नहीं है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसके निर्माण की मरम्मत की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की नहीं है। मतलब ये बारीकी समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस बारीकियों को न समझने के कारण हमारे जो विरोधी लोग हैं उसको प्रचारित करके हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके क्षेत्र के नेता, प्रतिपक्ष के नेता तो महान नेता है, उनके बारे में जितना कहा जाए कम पड़ेगा। पता नहीं कहां से उल्टी सीधी जानकारी लेकर के वो कुछ भी बोल देते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पिछले सत्र में उन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया और पकड़ा किसको? 2 जने को, नागेंद्र सिंह को और राजेश शुक्ला को। आरोप लगा दिए लेकिन एक भी आरोप प्रमाणित नहीं कर सके। उन्होंने कह दिया जाकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में कि नागेंद्र सिंह ने अपने चहेते ठेकेदार को रीवा से लेकर के जबलपुर तक का ठेका दे दिया है। जो आरोप लगाते कि मध्य प्रदेश की सड़कें खराब हैं, कर रही है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसी रीवा में आकर के भाषण दिया कि मध्य प्रदेश में रीवा में 4 लेन रोड जुड़ेंगी। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई थी कि रीवा में 5 दिशाओं से 4 लेन रोड बन जाएंगी। रीवा का विकास होगा, रीवा का विकास होगा तो विंध्य क्षेत्र का विकास होगा। एक रोड को बता सकता हूं और शेष 2000 किलोमीटर निर्माणाधीन। 37 में अभी तक केवल 18 बनी है, 11 निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन क्यों है? ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हम सबको चिंता करनी पड़ेगी। अरविंद ठीक करिए, पैसे कोई कमी नहीं है। जो हमको खराब हाल में सड़कें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में बनेगा, अहमदाबाद में बनेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में बनेगा, बेंगलोर में बनेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कहीं नाम ही नहीं। अच्छे मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में बनेंगे, जा सकते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में बनेगा, अहमदाबाद में बनेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में बनेगा, बेंगलोर में बनेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कहीं नाम ही नहीं। अच्छे मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में बनेंगे। अच्छी अच्छी सड़कें बाहर बनेंगी। उस कमी को धीरे धीरे पूरा करने के किसानों को पानी मिल गया होता। जिस प्रकार से पानी हरियाणा और पंजाब में मिल रहा है तो मध्य प्रदेश के किसान हरियाणा पंजाब के किसानों को भी मदद कर दिया होता। हम संपन्न हो गए होते। मनु विंध्य प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। मुझे कहते हुए हैरानी होती है। मध्य प्रदेश में कई सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। कुछ ऐसे राजेश शुक्ला ने 4-5 साल के अंदर रीवा में परिवर्तन कर दिया। इसको बोलते हैं नेतृत्व, इसको बोलते हैं सेवा भाव। और इस प्रकार के नेताओं की आवश्यकता है। और अंत में बंधुओं में केवल एक ही बात है कि अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन मुझे 4 बजे सीधे पहुंचना था। एक बात मैं अपने दिल की बात बोलना चाहता हूं कि आज के दिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। और इसलिए हमको ध्यान में रख करके आगामी वर्ष में जब कभी निर्णय करने का मौका है और तोड़ने का मौका है तोलिए। बंधु मुझे खुशी नहीं होगी यदि आप मुझको यहाँ मिठाई से तोलेंगे।
मैं चाहता हूं कि मेरा तौल, राजेंद्र शुक्ला का तौल हमारे कार्यों से तौलिए आप। और यदि हमारे कार्य संतोषजनक है तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपको ये जो सौगात मिली है उसमें छोटा सा मेरा भी योगदान है, जिसके लिए आपने मुझे धन्यवाद दिया। मैं उल्टे आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी जिस दिन ये यहाँ पर चर्च निर्मित हो जाएगा और रीवा एक सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में विकसित हो जाएगा। यह मेरी भी कल्पना है, मेरी भी धारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे वर्स्ट स्थिति में आपके निश्चित रूप से ये आपकी सहृदयता, आपकी संवेदनशीलता